है दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया कि सर लामीज़ थ्योरम पढ़ा दीजिए, और कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं पूरा ए टू जेड आ रहा है। तो ये लामीज़ थ्योरम 1-2 मिनट का मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपका बी ट्रिपल ई का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आएगा। उसके बाद बी ट्रिपल ई के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, और आपका मोटर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एसी मोटर डीसी मोटर कैसे वर्किंग होता है। ये अब आपको लगातार मिलेगा क्योंकि आपका पेपर 13 तारीख को है। तब तक मैं सफिशिएंट कंटेंट आपको दे दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दीजिए। चलिए आइए, लामीज़ थ्योरम कुछ नहीं होता। लामीज़ थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका नाम मैंने ओ दे दिया, अगर किसी भी एक पॉइंट पर देखिएगा तीन फोर्स लगे, एक फोर्स का नाम मैं बीटा दे रहा हूँ बीटा, एक फोर्स का नाम मैं दे रहा हूँ आपका अल्फा, और एक फोर्स का नाम मैं दे रहा हूँ गामा। तो मतलब एक किसी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक किसी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स लग रहे हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, और वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, एक तो किसी भी पॉइंट पर तीन फोर्स लगे और वो जो सब्जेक्ट होता है उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, मतलब इक्वल की कंडीशन हो, तो वो लामीज़ थ्योरम होता है। देखिए, अगर आपको थ्योरी लिखनी है, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, तीन फोर्स लगे, कौन कौन से हैं सर? अल्फा, बीटा और गामा, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर बी इन ए इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्सेस इज ए प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दी अदर टू। साइन ऑफ द एंगल, अब सुनिए, ये वाला पी है तो इस पे कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, सुनिएगा। तो ये वाला पी है तो इस वाले में इधर तो नहीं लगेगा, तो ये ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया पी वाला है, तो देखिए बीटा है तो इसका अपोजिट कौन है? अल्फा। क्यू है, क्यू वाला कौन है? ये तो इसके अपोजिट कौन है? ये तो नहीं होगा, तो बीटा, तो साइन बीटा। आर अपॉन ये नहीं होगा, तो आपका जाएगा गामा। तो देखिए बीटा अल्फा नहीं होगा, तो देखिए पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन, एक पॉइंट ये दिखिएगा, ये थ्योरी दीजिएगा, डायग्राम दीजिएगा। अब सुनिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। पी इक्वल टू के साइन अल्फा, क्यू इक्वल टू के साइन बीटा, हम लोग एक कांस्टेंट मान लिए हैं, ठीक है। और आर इक्वल टू के साइन गामा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा, इतना हम लिख देंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरा मैं स्ट्रेट लाइन इसको कंसीडर करूं और ये ट्रायंगल के रूप में लेना चाहूं, तो ध्यान समझिएगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन थे पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यस सर। और अगर एक बात बताइए, ये अगर बीटा है, ये अगर बीटा है, तो ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं ले रहा हूं, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा सर? 180 माइनस बीटा। इतना सब नहीं करना है, इतना करके आना है। और ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, मैं अगर ये बोलूं कि ये, अगर मैं इसको और अंदर जाऊं, इसका डेरिवेशन समझाने की जगह अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसके न्यूमेरिकल भी बताइए तो आप कमेंट करिएगा। ये मैंने डायग्राम आपको दे दिया है कि आप पी क्यू आर बताइए, ओ पॉइंट दीजिए, अल्फा बीटा गामा दीजिए और साइन प्रोपोर्शनल दीजिए। आगे वीडियो अभी आते रहेंगे। आज ही वीडियो आपके, अभी आपका 10 बज रहा है, लगातार वीडियो बी ट्रिपल ई का भी आएगा। सबको बताइए कि नहीं भैया, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए सबसे पहले वीडियो को।